तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ी किया सी। मेरे साला साहब ऑन साहब, चलो दूसरे बंदे ने जो भी साजिश खेली उसने किया, जी बुलाओ हम फेम देंगे। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और क्या मेरी बात सुनो, बतेरा डिप्रेशन ले लिया, बतेरी अपने आप को टेंशन दे ली, अपने नाल अपने घरदे दे ली। ठीक है, जिन्हें भाई वेखना वेखे, जिन्हें नहीं वेखना कोई गल नहीं, अपने राह रहे, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, कायम दायम रखे। लेकिन कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो मैंने आज देने हैं, लाजमन देने के लिए। वेलकम अली भाई, प्लीज यहाँ बैठिएगा। हैदर ते गल मैं कभी अज तो 2 साल पहले जो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उदों बर्दाश्त नहीं सी की, तो तेन लगता हूँ गल बर्दाश्त करांगा हैदर ते। मैं चुप करके ना, अच्छा यूट्यूब का पता क्या है, यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वो टिकटॉक पे नहीं है। ठीक है, मुझे यूट्यूब पे गालियाँ भी पड़ती हैं, लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं अब हर बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके बता नहीं सकता कि भाई जाके देखो तो सही टिकटॉक पे क्या चल रहा है। मैं तो बकवास नहीं कर रहा, मैं तो चुप बैठा हूँ, सिर्फ अपना व्लॉग करता हूँ, दैट्स इट। मैं जो बोलन से आ गया तो फिर तुसी जिन्नी देर मेरे नाल है हो तुसी मेरे तो बाद भी किसी पासे मुंह बहाने काबल नहीं रहना जो मैं बोल पिया, जो हरकतें आप कर रहे हो। ठीक है, मैं तो बोला ही नहीं हूं, क्योंकि टिकटॉक की आवाम, यूट्यूब की आवाम अलग अलग है भाई। टिकटॉक पे क्या चल रहा है यूट्यूब वालों को नहीं पता। एनीवेज, कुछ थोड़ा बहुत ना आज मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको ना आईना आज दिखाता हूँ। यार रिक्वेस्ट ना भेजो, सबर करो, गल कर लेंगे हो। जो भी पिछले 10-12 दिन से चल रहा है, मेरी लड़ाई, जिसके साथ भी पतलों के साथ लड़ाई, जिसके साथ मर्जी लड़ाई, वो जो मेरी लड़ाई है हमारी पर्सनल है, मैं लड़ लूंगा। मैंने एक बयान दिया था कि भाईजान जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, क्योंकि मेरे और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, साड़ी लड़ाई है, ऐसी लड़िए मरिए जो मर्जी करिए, और टिकटॉक वाला काम नहीं है। ठीक है, रियल होगा जो होगा वो मेरा करे, मैं उनका करा, दुनिया को पता लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि जरूरी है। मैंने एक बयान दिया कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। चाहे हैदर 2 दरवाजे रख ले, चाहे डोगर रख ले, क्योंकि मुझे इनसे ज्यादा अजीज तो कोई नहीं है। जिसने 2 दरवाजे रखे, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। मेरे साथ जिसने रहना है मेरा होके रहे, अदरवाइज ना रहे। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट बात है, इसमें कोई वो तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं आई। ठीक है, अब जिनमें मुझे मान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यार दोस्त मेरे साथ ही हैं। 2 दरवाजे उन्होंने क्या चूज करा है, वो मेरे दरवाजे से कभी नहीं हिले, मेरी बात के ऊपर वो पाँव रखते हैं पूरा। वेरी नेक्स्ट डे मैं आज नाम लेके बात करूंगा, मेरे साला साहब ऑन साहब, चलो दूसरे बंदे ने जो भी साजिश खेली उसने किया, जी बुलाओ हम फेम देंगे। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे आप मेरे मुर्शिद हैं। हाँ, आपने तो कुछ नहीं किया। जिसने उसकी बहन ने चुवाई, उसकी माँ ने चुवाई, उसका बहनोई ने चुवाया, बहनोई की बहन ने चुवाई, उससे क्या कहता जी आपने कुछ नहीं किया। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं चुप हूँ, मैं बोला नहीं हूँ। ऑब्वियस बात है, सोशल मीडिया पे हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, मैं कुछ नहीं बोला। आई वॉज क्वाइट, हर चीज़ देखता रहा। जब मैं गायब हुआ टिकटॉक से, यूट्यूब से, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा समझ लो कि पागलों वाला ना ख्याल आ रहे थे, कुछ गलत ख्याल आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं चुप करके थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड हो गया, थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब मैं गायब हुआ, मेरे यार दोस्त परेशान हुए, उन्होंने रिस्पेक्टेड तरीके से ना अपनी ब्रॉड ऑन की और कहा मौन भाई बस करो यार, क्या कर रहे हो आप, खत्म करो बात को। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से बात कर ली, कोई गलत बात नहीं की, तू तड़क भी नहीं की। ठीक है, हैदर तो शुरू से लेके डे 1 से डे एंड तक बोला ही नहीं। उस बच्चे का तो लेना देना ही कोई नहीं है किसी कंट्रोवर्सी से, ना किसी मसले से, और ना हम उसको लेके आते हैं। हम कहते हैं मैं हूँ, डोगर है, हम लोग है ना लड़ाई झगड़ने के लिए, तू बैठ चिल कर, रिलैक्स कर, तेरा काम नहीं है लड़ाई झगड़े, हम उसको ये कहते हैं। अच्छा जी, डोगर ने, शाहजी वगैरह ने पैगाम अपना दे दिया कि यार मेहरबानी करो यार, खत्म करो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब वेरी नेक्स्ट डे जब आप खुद लाइव आते हो तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ी किया सी। उस तो बाद फिर 7-8 लाख रुपए के मोबाइल भी मैं गिफ्ट किए सन, वो तो ले सन, वो नहीं सी लाने, कह देना सी कि हाँ भाई साड़ी सुलानी है, मैंने फर्क करा देना सी। मैं कहना मरे जा रहा है, तुझे कहना मरे जा रहे हो मेरे बगैर, मैंने फर्क करा देना सी। ये ड्रामेबाजियां कर दी ने, मैंने मिलेगा ऐसे तो मैंने मिलते ही ना, मैं तो चीटर हाँ भाई। गलती की थी, उसकी माफ़ी मांगी, आपने माफ़ी दी तो आगे हम चले, या माफ़ी ना करते। एनीवेज, आप उस बात को खुरेदे ना, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हुई है बात, और उसकी माफ़ी इंसान ने मांग ली हुई है। ठीक है,
अभी तो मैं आपको बता ही नहीं रहा कि आपके गुनाह क्या क्या हैं। मेरे घर पे जो मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई लगी है ना, वो आप लोगों की वजह से लगी है। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दो, मैं बड़ा बुरा फटूंगा। मेरे लो मेरी यूट्यूब सवेरे बंद हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं, मैं ਤੁਹਾਡਾ घरों निकलना मुहाल कर देगा। अच्छा अज इन्होंने चीज़ों की वजह की है दसना मैं रहा ना। आपने ब्लॉड ऑन की, आप कहते हैं मैं सर झुका लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और उसके फौरन बाद आप कह रहे हैं कि जी मेरा बहनोई जो है वो चीटर है। आप क्या करेंगे? सिंपतियाँ ले रहे हैं आप, 2 मिलियन आपके व्यूज़ नहीं जा रहे। और आपके वालिद के नाम से आपको कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन सारे आपको इस नाम से जरूर जानते हैं कि आप रजब के साले हैं, फिलहाल तक हैं। समझ लगी है? अपने पल्लिया गल पा। आपने एक घर मान लिया, वो तो आपने मान लिया। मैं आले लान यहाँ पर कह रहा हूँ, मेरे घर का दरवाजा आपके लिए बंद है, ठीक है? क्योंकि जो आपने घर मला हुआ है आप उसी घर के हैं। अल्लाह करे आपको वहाँ से फैज़ मिले। मेरी ना यूके में लड़ाई हुई थी, मैंने गालियाँ निकाली थी गिफ्टर को, जिसका 45-40 लेवल था, ठीक है? सिर्फ इस बात पे कि वो किसी ब्रॉड ऑन करके मुझे कह रहे थे पट्टी, जबकि पट्टी मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त होते हैं, सारे मेरे यार दोस्त हैं पट्टी, लेकिन मैं पट्टी नहीं हूँ। तो मुझे आप टीज या मुझे आप तंग ना करें इस चीज़ से। ये देखे जी भाई, मैं एक बात ऐड करूं। देखो रजब उनके भाई के मकाम पे ना घर में, और उनके घर का मसला ना रजब का उसका, लेकिन रजब और इनके दरमियान ये ऑन बकाया सारे पतलू के एडिटर है, सुल्तान राही, हुकुम, नॉट स्केर्ड, एम्पायर, मुफासा, चौधरी गब्बर, वेबी, मियां, नागरा। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और मेरा इन सबसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पट्टा ही गंदा है जो बैठा हुआ वहां पर। ये आज की ब्रॉड है, ठीक है? अब यहाँ पर बात क्या होती है सुनना जरा, मैं सारी गल क्लियर करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं ना, असल में वो मसला है, मतलब वो शायद रजब को कह रहे हैं, रजब ने उन्हें गाली की ब्रांड तक किसी ने नहीं क्या करना, रजब आगे से चुप जाओ यार, जो दिल करता करो। मैं बात समझ आ रही है किस तरह से कुछ मतलब। मेरा सवाल यहाँ पे मुफासा भाई ये रेस होता है, देखें उन भाई के साथ में, कि रजब भट्टी क्यों करवा रहा है, जबकि रजब उन भाई के बहुत क्लोज हैं और इनका एक क्लोज रिलेशनशिप है। मेरा सवाल पूरा सुन रहा मुफासा मैं आपको बता बाकी गल बात सुना देगा। वो कह रहे हैं रजब भट्टी, जो रजब भट्टी कह रहे हैं तो मेरा साला ऑन शेख हंस रहा है, ठीक है? म्यूट करके। अच्छा ऑन की इतना कैपेबल ऑन नहीं है कितना ऑन बोल सके या ऑन इतना सारा कुछ कर सके, ठीक है? Rehan, sorry. कह रहा है जी भट्टी साला मेरा बैठ के हंस रहा है, ठीक है? कहता भाई वो बंदा कहता पाया, जेड़ा बंदा गल कर रहा थी, पता नहीं मिस्टर रिपोर्टर है जो भी, कहता भैया आपको तो इतने खास को लोग जानते भी नहीं है, फिर क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? मेरे से कुरान उठवा लो, कोई इसके पीछे नहीं है। जब मैं यूके में था, इसकी अली चौधरी भाई जिनकी एजेंसी भी है, अली चौधरी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, ठीक है? अली चौधरी भाई जिनकी एजेंसी भी है, ये उनकी एजेंसी में था या नहीं था मुझे नहीं पता। इसका ना मसला बन गया उनके साथ, ठीक है? इसका ना उनके साथ मसला बन गया। एक मिनट यार, अच्छा इसका मसला बन गया तो सारी बात है, अली भाई को भी कैश आया, अली भाई को गुस्सा आया, अली भाई ने इसको कोई गालियाँ निकाल दी ऑन को। मुझे मेरी माँ आ गया लुबना आंटी का, उन्होंने कहा बेटा ये क्या है, ये क्यों इसके पीछे पड़ गए हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये, तो मैं माँ जी मुझे तो एग्जैक्ट बात का भी नहीं पता। मैंने ना अली भाई को फ़ोन किया, अली भाई के साथ जितने लोग थे जिनके साथ इसने बदतमीजी की थी या वो इस पर गुस्सा थे, जो भी थे, सारे के सारे अमेरिका बैठे हुए थे, कोई 10-12 लोग थे, 10-12 लोग थे। मैंने उन सबको कॉल में ऐड किया, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी मेरा छोटा भाई है, आप लोग प्लीज़ ऐसे ना करें, ठीक है? उसका सबूत जो है वो पड़ा हुआ है टिकटॉक पे। उन्होंने कहा जी ठीक है भट्ट साहब जैसे आप कहते हैं। उन्होंने मेरी रिगार्ड की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर। मैं कहा जी ना आप माफ़ी मांगें ना वो माफ़ी मांगे, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना। आप एक काम करें, एक ब्रॉड ऑन करें, वहाँ पर जो है वो ऑन आ जाएगा, आके कह देगा जी रजब भाई ने बैठ के बात किया है, सारे मेरे भाई हैं, मेरा मैटर सॉल्व है। ऐसे हुआ था, आप सबने ब्रॉड देखी भी थी वो, ठीक है? मैटर वो सॉर्ट करवाया। अब इसको पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। मेरा ख्याल है कि जो बात ये करता है दीप की, शेरनी की, ठीक है? शेरनी नहीं वो लुंबड़ी है। एटलीस्ट आपको इतना जो है वो ख्याल होना चाहिए। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी सपोर्टर है, मेरा ख्याल करती है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया यूके में, ठीक है? आप अगले मेरे ख्याल 10-12 साल में उतने पैसे कमाएंगे जितने उसने मुझे अकेली ने मारे थे जब मैं यूके में था, जब मैं टिकटॉक को टाइम दे रहा था प्रॉपर, ठीक है?
आपने उसको भी कहा कि ये लुंबड़ी है, ये बकवास करती है। वो तो आपको जानती भी नहीं कि आप हैं कौन भाई। आपको क्यों गालियाँ निकालेगी वो? जो लोग वहाँ पर बैठ के अभी इस ब्रॉड पे सारे कह रहे थे ना कि भाई आपसे इसको मसला क्या है, आपको लोग क्यों टारगेट करते हैं, आप तो इतने फेमस भी नहीं है। मैं बता देता हूँ, इसको बेचारे को नया नया मिला है फेम, इसको वो संभालना नहीं आ रहा। इसको लग रहा है कि कंट्रोवर्सीज़ के अंदर ही सिर्फ मुझे फेम मिलना है। आपको ऑन भाई जो आप बार बार कहते हैं ना, मुझे थ्रेड है, मेरे भी अटैक होना है, खुदा की कसम अटैक का ए भी जिस दिन आपके ऊपर हो गया ना, जिस दिन अटैक का ए भी आपके ऊपर हो गया, मेरी जान आपने घर से नहीं निकलना। और ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी पसली भी नहीं बाहर उठानी है कि आप अटैक के जो सारे वो लवाजमात होते हैं वो बियर कर सकें। आपसे वकील बर्दाश्त नहीं होना, समझ लगी है? आपको बहुत शौक है रजब भट्ट बनने का, पर्चे पुर्चे करवाने का, बदमाशियाँ करने का, फिर आप वो निकलें गाडों कूडों के साथ, लेकिन लोहे के टट्टे भी चाहिए उसके लिए, और बैंक में बथेरे करोड़ भी चाहिए, वकील तगड़े चाहिए, और यार नस्ली चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है ब्रो, यू हैव नथिंग। शौक आपको बहुत रजब भट्ट बनने का, लेकिन आपसे बना नहीं जाना, आपकी पसली ने बाहर नहीं उठाना। नेक्स्ट टाइम आपने किसी मेरे सपोर्टर के बारे में, दीप के बारे में, किसी के बारे में बात की, मैं टिकटॉक लाइव नहीं आता, तुहानू पता ही है किन्ना कमाना वा। मैं जो यूके आया हुआ, मैं चौथी बारी अज पंजी बारी लाइव आया अज, ठीक है। मनु किन्ने को कॉइन मार देने ने पाकिस्तान रह के, लेकिन स्टिल उसने मेरा ख्याल किया हुआ है। और आजकल का जो टाइम है ना, अगर किसी ने आपको अपना 1 रुपया भी दे दिया, आजकल के टाइम तो कोई बुखार नहीं अपना दिंदा। ਇੱਥੇ गिफ्टर बेचारे करोड़ा मार के भी गालां खा रहे हैं, हिसाब लो, करोड़ा रुपया मार के गिफ्टर एंड से अपनी टिंडा करा रहे गालां खा रहे हैं। ये तो हाल है। मैं एटलीस्ट एडा क बदनसला नहीं है, ठीक है। उन्हें मेरा जो एहसास किया पहले टाइम से, मैं वह कबर की मिट्टी तक देनदार, समझ लगी। मैं पहले भी क्या सी, रजब फैमिली की रेड लाइन है दीपो तो रहेगी टिल एंड, समझ लगी। तू मेरा पुत्र हूँ बोल के वेख लै मैं बारे आई प्रॉमिस, मैं पर्सनली उस चीज़ में फिर डील करांगा। तो दूजी गल, जो तू दरवाज़ा लिया है ना, जो सा दरवाज़ा आपने चूज़ किया है, मेरा दरवाज़ा तो बंद है फॉर श्योर आपके लिए, 110% ये पत्थर पे लकीर है। जो दरवाज़ा आपने चूज़ किया हुआ है वो तो खुद भाग्य में भाई, आपको क्या बचाएंगे वो आपको क्या बचाएंगे। नाल उन्होंने तो यह शोभा है कि जिन्होंने उन्होंने खेडिया है, उन्होंने गालां कढ़ियां ने, तो तू वो दरवाज़ा चूज़ किया, ध्यान करी, तेरी जो पसली भार चुकती हुई है इस काम में दोबारा करी। अदरवाइज जो तू हम किसी सपोर्टर ने मेरे बोलिया, तू दीप बारे बोलिया, किसी भी बारे बोलिया, तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होना। मैं आज की तेरी सुलह नहीं करानी, हत्थी अगे तेरे कान फड़वांगा, गल याद रखी, ठीक है। हत्थी अगे लग के तेरे कान फड़वांगा। जो कल के बारे में आप बकवास कर रहे हो कि उसने कहा कि जी आए US आए, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ यूके वाला गिफ्टर है, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜੰਗੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਰਜਬ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਿਫਟਰ ਹੈ यूके वाला, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ PK ਨਾ ਹੈ TK ਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं आपको यूके भी बुला लूँगा, ਤੈਨੂੰ बड़ा प्यार करता है। एक ही तो तेरा फ़ैन है भाई का, एक फ़ैन है, वो कहता है कि जी ऑन मैं तेरा बहनोई मरवा देंगा, फिक्र ना कर। करोड़ ला के ना, करोड़ जैसी गिफ्टिंग तो कर सकते ना, करोड़ तुम भी मरवा देंगे। जिंदाबाद, क्या बात जी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि जो सा दरवाज़ा अब आपने चूज़ किया है वहाँ पर ये मामूल की बात है कि लोग आते हैं, गिफ्टिंग करते हैं और 6 माह बाद अपनी माँ बहन टंगवाते हैं, टिंडे करवाते हैं। आप करें, लेकिन अपने गिफ्टर्स के साथ। आपने अब किसी मेरे सपोर्टर का या दीप का, दीप मेरी सपोर्टर नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, टिल एंड रहेगी, उसका नाम लिखता तो ब्रो मैं तेरे नाल डायरेक्ट ही फिर, समझ लगी हूँ। बाकी मैंने अपना मेंटल पीस अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ कर लिया हुआ है। मैं अपने मेंटल पीस पे हूँ, किसी ने मैनू वेखना वेखे, नहीं वेखना ना वेखे, मैनू को परवाह नहीं। हूँ तू मैनू जुड़ तो मैं तेनों स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जुड़ांगा। मैं तेरी सारिया बकवासियात सुन लीतियां ने, सारा बथेरा तेनों बैठ के मैं वेख्या, गौर किया, ठीक है। लेकिन हाँ जी, हाँ ओके। अब बात जो है ना वो हम कर लेते हैं हैदर की, क्योंकि आपने कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है, कोई बंदा आपने छोड़ा ही नहीं है। वो बेचारा मासूम, आपको कुछ कहा ही नहीं उसने कभी। अब ये कल हैदर के साथ जो भी एक मिसहैप हुआ था, हम सबको पता है, कोई बात नहीं। ये अब ये कल हैदर को जुड़ गया, कल की ब्लॉड है ये। हाँ, पर्पल शर्ट पकड़, मैंने पहननी है। वीडियो कॉल करनी है यार, अंकल वेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करनी है। पर्पल शर्ट पकड़ के ला, जल्दी कर जल्दी पकड़ ला।
अपनी तरफ से ना भाई ने रोस्ट किया है हैदर को। हैदर की एक वीडियो जो है वो चलो लीक हुई थी, जो भी उसका पर्सनल स्टफ है, ठीक है। तो उसको रोस्ट किया, पर्पल शर्ट लेके आ, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है। पुत्र अंकल कॉल तू करनी है, तेरी शक्ल है ਜਿਹੜੇ अंकल रखते हैं ना बच्चे वो जो तू है, और को कुड़ियाँ बथेरियाँ ने, समझ लगी। ऑन दिस इज़ लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर, समझ लगी। तू ये जो मैनिपुलेट करता ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज़ को यहाँ तक लाने वाला ही तू है और इसको ख़त्म करवाने वाला भी तू ही होगा, ये बात याद रखी। तेन शौक है ना रजबड़ बनता, तो करी रजबड़ मिलते सही, एक मैंने मिल लै अपने जो नाल तेरे कज़न कुजन है ना वो भी लै आ, कुछ तेरा को गिफ्टर को बदमाश तो भी लै आ, एक मैंने मिलते सही। तो लाहौर च मैं किहड़ा बाहर बैठा हाँ। उस तो बाद बाकी हरी गल्लां देखी जानियां। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन इतनी सी ही है कि आज के बाद ना टारगेट करना। रही बात दीपो की, अगर उसने किसी ब्रॉड में आपके बारे में बुरा भला बोला है तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूँगा, वो आपका नाम भी नहीं लेगी। आपने नहीं किसी को टारगेट करना, आप ठीक है। मेरे से दूर रहो, मेरी बात ही ना करो, ठीक है। आपका मेरा दरवाज़ा बंद किया, वो खुला हुआ है, वहाँ पर आप रहें। आखिर वो मुर्शद हैं, आपको अल्लाह पाक मुबारक करे, खुश रहे बाश रहे। मेरी साइड पे मत आओ। जिसने दरवाज़ा वो वाला चूज़ किया हुआ है, चाहे वो कोई भी है, मेरे लिए उसका दरवाज़ा बंद है और टेल एंड बंद रहेगा, समझ लगी। इस चीज़ का ख्याल करना है। हैदर के बारे में आज के बाद बकवास नहीं करनी, किसी के बारे में भी नहीं करनी। आपका दरवाज़ा आपको मुबारक, मेरा दरवाज़ा मुझे मुबारक, कहानी ख़त्म। दीप पहले भी रेड लाइन थी, आज भी है। और कभी खेडे ना खेडे, नो वरीज, गल याद रखनी है, ठीक है। ओके, खुश रहो। बाकी कल की डेट में इंशाल्लाह आई नो पॉडकास्ट आएगा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। जो आप सबको चुल मची हुई है ना, रेहान तारिक 1.25 साल पहले का मुझसे पॉडकास्ट मांग रहा है। पहले मैं बिजी था, फिर उसके बाद जहाँ पर हमने यूरियाँ लगाई थी, वहाँ से मुझे हुक्म आ गया कि आपने नहीं देना पॉडकास्ट। मैं कहा दोस्ता तू कहता तो नहीं देवांगे, नहीं दिया, ठीक है। अब दिया है, कल आएगा पॉडकास्ट दोपहर को 2 बजे आई थिंक, देख लेना। उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, और ऑन आपको तो बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अब जब आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है, आपका दिल करे कि हाँ भाई मैंने उश्कल लेनी है, मैंने कोई बयान देना है, तो पहले आपने अपने मुर्शद को फ़ोन कर लेना, मुर्शद से पूछ लेना कि मुर्शद मैं ये काम करने लगा, मैं कर लूँ। अगर आपके मुर्शद कहें कि जुड़ जा, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ, फिर मैंने टकरी। लेकिन उससे पहले मुर्शद ने कभी मुर्शद आप तो पाकिस्तान आए पहले, फिर इकट्ठे जुड़ेंगे। मुर्शद कम टू पाकिस्तान, फिर हम इकट्ठे जुड़ेंगे रजब को, ठीक है। मैंने कोई गाली गलौच नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। इसी मर्यादा में रहते हुए आपने और आपके मुर्शद में से बात करनी है, अगर आपका दिल करे तो, ठीक है। लव यू। बाकी मैंने हैदर को भी आज सॉरी किया कि यार मेरी वजह से, कहते यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा शहजादे वो दरअसल कम ज़र्फ हो गया हुआ है, उसको दूंगा मैं फेम, बड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा फेम दूंगा मैं। बाकी दीपो आई एम सॉरी इसकी तरफ से। जिसको भी मेरी तरफ से दिलदारी हुई है, आई एम रियली सॉरी। दीप को भी मैं सॉरी करता हूँ, हैदर को भी मैं सॉरी करता हूँ, अपने आप को भी मैं सॉरी करता हूँ कि ये जो है ना मेरा साला था कभी ना, कभी तो इसका दरवाज़ा चेंज है। लव यू, ख्याल रखो, ठीक है। कोई मेरा यार दोस्त लाइव बैठा है, एनी वन ऑफ माई फ्रेंड, बस एंड तो यार जाओ निकलो तो, चलो कुछ 4-5 हज़ार बंदा रहे, बस इन्ना बंदा ना बैठो, निकलो शाबाश, चलो तितर हुआ तो। जी गुजर साहब जिंदा हैं, आप सुनाएं। थैंक यू। मेरी ने लंबी नहीं चाहिए, जहो जी है बस, को थोड़ी देर और चाहिए, बस मैं लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। मार दिया भाई घर लाइव हूँ टिकटॉक। ओके जान, आई बी फ्री, 1 घंटे फ्री हो जाऊँगा इंशाल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त, ठीक हो? अली आसिफ, ठीक हो? भूल गया क्या कर दो, मैं भूल गया। क्या लाए हो? व्हाट इज दिस? अच्छा हाँ, आपने कर दिया? हाँ। एक फ़ोन करते हैं ज़रा जहांगीर को, वो मैसेज आ गया आपको? दुबई से मैसेज आ गया? हाँ मैसेज आ गया, मैं उसको तो मैंने अली भट्ट को भी कह दिया। हाँ ओए मामू लाइव हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। मामू लाइव है, ओके।
तेरी बैठे रहो जान, बैठे रहो यार। डोगर को बुला के लाओ यार, शुगर लगाएं, खत्म करो ये बकवासी हाथ। डोगर को बुलाओ, डोगर को शुगर लगाएं, जाओ। कॉल डोगर गाइस, कॉल डोगर।